हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बता दें आपको, यूपी के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी और बुरी खबर सुबह सुबह आ रही है। मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बेकाबू बस ने प्रवासी मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि कई मजदूर घायल हैं। देखिए, इस मामले में जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये मजदूर पैदल ही पंजाब से बिहार के गोपालगंज जा रहे थे। हादसा थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरनगर देवबंद सहारनपुर राजमार्ग टोल प्लाजा के करीब हुआ है। देखिए, पैदल मजदूरों को पीछे से सरकारी बस ने कुचल दिया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब से बिहार लौट रहे थे, बिहार के गोपालगंज जाना था। आधी दूरी भी बमुश्किल पूरी नहीं कर पाए थे कि मुजफ्फरनगर में इनके साथ एक दुखद हादसा हो गया। बता दें आपको, यूपी के मुजफ्फरनगर का ये मामला है और ये 2 मजदूर भाई थे। ये पंजाब से निकले थे, बिहार इनको जाना था। बेहद दुखद ये खबर, 6 मजदूर भाइयों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। विडंबना देखिए, जिस सरकारी मदद की आस टूटने के बाद इन मजदूरों ने पैदल सफर करने की ही ठानी, उसी सरकार की बस ने इन मजदूरों को कुचला है। किस हद तक की विडंबना भारत के राष्ट्र निर्माताओं के सामने खड़ी हो गई है। और ये जो तस्वीर आप मौके की देख रहे हैं, ये आपको विचलित कर सकती है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आप हालात समझ सकें किस तरीके के हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पैसे, नोट दिखाई दे रहे हैं, सामान बिखरा हुआ है, अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। ये दिखाता है मौके पर मजदूरों के साथ क्या हुआ होगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरीके की स्थिति रही होगी। पैदल ही कितनी मजबूरी रही होगी कि पैदल ही अपने घर जाने की कोशिश ये मजदूर कर रहे थे। इससे पहले भी प्रवासी मजदूरों को लेकर जो खबर आई थी औरंगाबाद से आई थी, जिसने सभी के दिल को बहुत दुखाया था, और अब एक बार फिर से मजदूरों की मौत हुई है। 6 मजदूर रोडवेज की बस से कुचले गए हैं, जिनकी मौत हो गई, और कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, बिस्किट के पैकेट, सब्जी, पूड़ी, ये पड़ा हुआ है। रास्ते में उन्होंने शायद कहीं से, जहां पर गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था होगी, वहां से उन्होंने बिस्किट के पैकेट और पूड़ी सब्जी ली होगी, और वही सड़क पर बिखरी हुई है। रोडवेज की बस ने पीछे से इन 6 मजदूरों को कुचला। इसमें से 3 मजदूर अभी भी हॉस्पिटल में हैं, जीवन मौत का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 6 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। रात भर चले थे ये लोग और देर रात ये हादसा मुजफ्फरनगर में हुआ है। बेहद दुखद खबर। बता दें आपको, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाकई दर्द देती हैं, तकलीफ पैदा करती हैं, और एक बार फिर से हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने मजदूर भाइयों को जब सरकारी मदद नहीं दे पाए तो कम से कम ऐसे हादसों की भेंट तो हमारे मजदूर भाई न बने। वो मजदूर भाई जो लगातार कई किलोमीटर का सफर पैदल ही कर रहे हैं अपने गंतव्य के लिए, घर वापसी के लिए, उनके साथ देखिए क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती हैं ये तस्वीरें जहां नोट बिखरे हुए हैं, खाने का सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पर देखिए, जो भी सामान जिसके पास था वो अपना घरौंदा इकट्ठा करके अपने अपने घर को चल पड़ा पैदल ही, लेकिन रास्ते में क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि घर जाने की आस में इन लोगों की सांस टूट गई। और इस तरीके की तस्वीरें बहुत ज्यादा दुखी इसलिए करती हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो सरकारी मदद की उम्मीद पाले हुए थे कई लंबे समय से, क्योंकि लॉकडाउन लगातार चल रहा है। ये लोग जहां तक फंसे हुए थे, और देखिए इसके बाद उम्मीद ये लोग ये कर रहे थे कि घर पहुंच पाए। जब मदद नहीं मिली तो खुद ही पैदल निकल पड़े। देखिए क्या क्या चप्पल बिखरा हुआ है, कागजात कुछ दिखाई दे रहे हैं, मतलब जितना जरूरी सामान था सब कुछ बांधकर अपना घर बार छोड़कर ये निकल पड़े थे अपने घर पहुंचने के लिए। मतलब जहां ये काम करते थे वहां से घर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं पहुंच सके। ये देखिए, चप्पल बिखरी हुई है, मास्क बिखरा हुआ है। इसके अलावा काली मिर्च, हल्दी, मसाले जो उन्होंने अपने सामान के साथ रखे हुए थे, संभवतः उनके पास बर्तन भी रहे होंगे ताकि वे अगर रात में कहीं रुकना पड़े तो वे खाना भी बना सके। खाने पीने का पूरा सामान उनके साथ था, कपड़े थे, ओढ़ने की चादर और शॉल थी उनके साथ, चप्पलें, पेन, पेंसिल, तमाम ऐसा सामान जो उनको लगता था कि रास्ते में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने साथ लेके चल रहे थे। लेकिन पीछे से आई एक आगरा डिपो की बस ने उनको कुचल दिया। ये देखिए, सब्जी, पूड़ी और बिस्किट यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जो बस का नंबर था वो 0911 था, यानी कि लॉकडाउन का 9/11 जैसी घटना हुई है। वाकई देखिए, जो चप्पलें बिखरी पड़ी है हमारे मजदूर भाइयों की, ये देखिए, ये बस का नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी रोडवेज की ये बस है। और आप देखिए चप्पलें जो बिखरी पड़ी हैं, ये चप्पलें इन मजदूरों की मजबूरी का स्याह सच बयान करती हैं। इन्हीं चप्पलों के सहारे न जाने कितने किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया होगा, अभी आगे कितनी न जाने किलोमीटर का सफर बाकी था। लाल मिर्च वहां बिखरी हुई है,
काली मिर्च वहां बिखरी हुई है। काली मिर्च को लेकर कहा जा रहा था कि इम्यूनिटी के तौर पर आपको कोरोना से बचा सकती है। हो सकता है कि इसकी वजह से भी मजदूरों ने वो इकट्ठा कर रास्ता। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ये तस्वीरें जो भी देख रहा होगा, सुबह सुबह उन्हें बहुत दुख पहुंच रहा होगा, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की हालत इस वक्त देश में कुछ ऐसी ही है कि घर जाने के लिए पैदल 800 किलोमीटर का सफर भी तय करने से वो बिल्कुल सोच नहीं रहे दो बार, क्योंकि उनको कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही। इस मामले में पहले आप अपडेट दे दें कि अभी मौजूदा हालात क्या है। देखिए, ये 10 मजदूर हैं, जिनमें से 6 मजदूरों की मौत हुई है और 4 की स्थिति बहुत गंभीर है और इस वजह से उन्हें मेरठ रेफर किया गया है इलाज के लिए। ये सभी पंजाब से लौट रहे थे और सहारनपुर देवबंद के रास्ते जब ये बुलंदशहर मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे तो टोल के आगे एक सरकारी बस थी जो मजदूरों को सहारनपुर छोड़ के वापस लौट रही थी, आगरा डिपो की बस, और स्पीड में थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और स्पीड में आई हुई इस बस ने जब टक्कर मारी तो 6 मजदूरों की मौत हुई है। और मैं बताऊं आपको कि मैं बीते जब से लॉकडाउन शुरुआत हुआ है, मैं हर दिन पलायन पे स्टोरी करने निकलता हूं और 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा ये जो मजदूर करते हैं, इन मजदूरों से जब बात करो तो उनके पास खाने के लिए कभी लैया चना होता है, तो कभी थोड़ा बहुत जो राशन उनके पास बचा है वही राशन लेकर ये पैदल निकल लेते हैं। और रात में यात्रा करने की जो वजह है वो पुलिसिया रौब से बचना है। आमतौर पर दिन में पुलिस की सख्ती ज्यादा होती है, ऐसे में मजदूर ये कोशिश करता है कि रात के अंधेरे में वो धीरे धीरे हाईवेज पे आगे बढ़े ताकि कोई उन्हें रोके ना और धीरे धीरे वो अपने गंतव्यों तक पहुंच जाए और थकान भी कम हो। और शायद यही वजह है कि पंजाब से लौटते हुए मुजफ्फरनगर में जब ये मजदूर रात में गुजर रहे थे तो स्पीड में आ रही जो बस है, सरकारी रोडवेज की बस है, वो आगरा डिपो की, उसने टक्कर मारी और फिलहाल 6 की मौत हुई है और 4 की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जो सरकारी बसेस सहारनपुर से लौट रही हैं उनमें किसी को बैठाया नहीं जाता है, लेकिन ड्राइवर नशे में धुत होकर स्पीड में गाड़ी लेकर टक्कर मार देता है और ये हादसा हो जाता है। तो अब जिम्मेदारी किसकी? अब जवाबदेह कौन होगा? जिला प्रशासन होगा, सरकार के कोई लोग होंगे, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर लौट रहे हैं, चाहे वो यूपी का कोई भी शहर हो, वो जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। जी रणवीर, आपने कहा कि जिस बस से हादसा हुआ वो बस मजदूरों को सहारनपुर छोड़कर लौट रही थी। मेरा सवाल ये है कि जिन मजदूरों को इस बस ने कुचला उनको क्यों नहीं बस उपलब्ध हुई थी? वो पंजाब से मुजफ्फरनगर तक चलकर आ गए, यूपी की सीमा में भी तकरीबन उन्होंने 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, उनको बस क्यों नहीं मुहैया कराई उत्तर प्रदेश सरकार ने? देखिए, सरकार का पक्ष ये होता है कि जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जो सिस्टम के जरिए होकर गुजरते हैं, उन सभी लोगों को बस मुहैया करा के पहुंचाया जाता है। लेकिन जो लोग सिस्टम से होकर नहीं गुजरे हैं उनको सरकार नहीं इस तरह से कोई फैसिलिटेट कर पाती है। और शायद यही वजह है कि ये जो मजदूर हैं जो पंजाब से चल के सहारनपुर के रास्ते निकले थे बिहार के गोपालगंज के लिए, इन मजदूरों ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। और हम रोज देखते हैं सड़कों पर जो बसेस गुजरती हैं, उन बसेस में जगह होती है लेकिन ड्राइवर्स किसी को भी बिठाते नहीं। और इसकी वजह ये है कि ड्राइवर्स का तर्क ये होता है कि जो हमारे पास लिस्ट आएगी, जिन लोगों का नाम लिखा होगा, उन्हीं लोगों को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का जिम्मा उनका है। ये ऐसा नहीं होता है कि सड़क पर अगर कोई चल रहा है तो उन बसेस में वो ड्राइवर्स बिठा लें, वो अपने नियम का हवाला देते हैं। और यही वजह है कि जब सहारनपुर आगरा से जाकर वो बस छोड़ती है तब तो उसमें मजदूर रहते हैं, लेकिन जब सहारनपुर से लौट रही होती है तो खाली बस थी। और शायद यही वजह है कि ड्राइवर नशे में था और उसके बाद टक्कर मारकर वो निकलने की फिराक में था। तो अभी फिलहाल जो 4 मजदूर हैं उनको एडमिट कराया गया है, मेरठ रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि स्थिति उनकी गंभीर है। और ये जो समस्या है ये हर हाईवे पर देखने को मिल रही, चाहे वो बुलंदशहर से कहीं आ रहा रास्ता या वेस्टर्न यूपी से आ रहा हो, हर हाईवेज की हालत ये है कि लोग बस बढ़े जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। हम मुजफ्फरनगर की बड़े हादसे की खबर पर बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। रोडवेज, उत्तर प्रदेश सरकार की रोडवेज की एक बस ने मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों को बस से कुचल दिया है। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 अभी भी जिंदगी की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। ये मजदूर पंजाब से निकलकर यूपी होते हुए बिहार के गोपालगंज जा रहे थे। देर रात ये हादसा हुआ है। बस ड्राइवर जो कि नशे की हालत में था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन मौके की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। मजदूरों का सामान सड़क पर बिखरा पड़ा है, उनके मास्क, मजदूरों के जूते, चप्पल,
कपड़े वहां पर बिखरे पड़े हैं। वे अपने साथ कुछ राशन भी साथ लेके चल रहे थे, जिसमें मसाले थे, गरम मसाले थे, काली मिर्च थी, हल्दी थी, लाल मिर्च थी, ये सामान था। अगर रास्ते में कहीं खाना बनाने का मौका मिले तो शायद वो बनाने के लिए अपने साथ ये मसाले लेकर चल रहे थे, वो बिखरा पड़ा हुआ है। वे उनके साथ बिस्किट के पैकेट और पूरी सब्जी भी थी, वे भी सड़क पर जमीन पर बिखरी पड़ी है। ये हालात बताते हैं कि मजदूर कैसे हालात में अपना घर पहुंचना चाहते थे, अपने गांव पहुंचना चाहते थे। पिछले 55 दिन के लॉकडाउन के दौरान वे सरकारों से उम्मीद छोड़ चुके थे, उम्मीद में थे, लेकिन जब उम्मीदें उनका साथ छोड़ गई तो उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो प्रवासी मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं वे दूसरे राज्य की सरकारों के साथ बातचीत करके ट्रेन या बस का इंतजाम करके उन्हें अपने गांव या घर भिजवाएं, लेकिन सरकारें इसमें नाकाम रहीं और उसके बाद मजदूर अपना धैर्य खो बैठे। मजदूरों की हालत ये थी कि उनको जिस तरह से सफ़र करना पड़ रहा था वे कर रहे थे। ये मजदूर पंजाब से निकलकर पैदल ही चल पड़े थे और मुजफ्फरनगर के पास हादसे का शिकार हो गए। रणवीर लगातार हमारे साथ बने हुए। रणवीर, जो बात अब तक समझ में आती है वो ये है कि अगर हाईवे पर कुछ लोग चल रहे होंगे, जैसे कि हमारे मजदूर भाई रात को चल रहे होंगे, तो वो बहुत संभव है कि एक दूसरे के पीछे पीछे एक रो में चल रहे होंगे, क्योंकि अगर बिखर कर वो चल रहे होते तो ट्रक पीछे से आता तो किसी एक को तो इल्म होता। ये मजबूरी देखिए हमारे मजदूर भाइयों की कि कुछ सेंटीमीटर की दूरी में उनके पीछे मौत होगी या फिर पीछे उनका अपना साथी कुचल गया होगा बस से, तो आगे वाले साथी को अंदाजा भी नहीं होगा क्योंकि उसके सर पर गठरी होगी और वो लाइन से चल रहा होगा। तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गठरियां हैं जो मजदूर भाइयों के सर पर शायद होंगी, ये उनका सामान है। अब धीरे धीरे तस्वीरें आ रही हैं इलाके से, हाईवे पर पड़ा हुआ हमारे मजदूर भाइयों का वो सामान है जो अपने पीछे मजदूर भाई छोड़ गए हैं। ये देखिए बेसुध कुछ लोग वहां पर पड़े हुए हैं, कुछ लोगों को उठाने की जोर आजमाइश हो रही है। शुरुआती बिल्कुल तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त हादसा बस हुआ ही था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। कुछ लोग लेटे हुए हैं जमीन पर, सामान भी वहां पर है। रणवीर, अगर आप बता पाएं कि इन तस्वीरों में क्या हो रहा है, क्योंकि अंधेरे का वक्त है, साफ दिख भी नहीं रहा है। आपने कवर की है इस पूरी खबर को, जरा बताएं इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कब की हैं, किस वक्त की हैं, उसके बाद मदद आई होगी मजदूर भाइयों के पास। देखिए, देर रात ये मजदूर जब सड़क पे चल रहे थे पंजाब से, ये सहारनपुर देवबंद का रास्ता है। और आपको बताऊं, जो दिल्ली से अगर हम हरिद्वार जाते हैं तो मुजफ्फरनगर होके जाते हैं और ये एक टोल पड़ता है। ये टोल के बाद से देवबंद के लिए एक रास्ता मुड़ जाता है, उसी मोड़ के पास ये घटना हुई है। और टोल से पहले की बात है, जब पंजाब से सहारनपुर के रास्ते देवबंद क्रॉस करके मुजफ्फरनगर में घुसे थे तो टोल के पहले की घटना है। सड़क के किनारे चल रहे थे ये मजदूर